BNP News। तीस साल से पुलिस के रडार पर था रविंद्र गंझू। आखिरकार 20 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार। मामले में एसपी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। लातेहार जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 30 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय और 20 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ गए। लातेहार पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू उर्फ मुकेश गंझू उर्फ सुरेंद्र गंझू अपने सहयोगियों के साथ चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला बाटी टोला आसपास के जंगलों में सक्रिय है। सूचना के आधार पर 12 जुलाई को 2026 को लातेहार पुलिस, सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस के संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार रविंद्र गंझू पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस तरह उस पर कुल 20 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में 154 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 3 दशक से माओवादी संगठन में सक्रिय रहकर कई बड़ी नक्सली घटनाओं, लेवी वसूली, हथियारों की आपूर्ति में शामिल रहा है। गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे कब्जे से AK-56 राइफल, एक 7.65 mm ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी सिंगल शॉट राइफल तथा बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इसे नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताते हुए क्षेत्र में उग्रवाद के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। सुनिए लातेहार एसपी को। निश्चित रूप से लातेहार और पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज रविंद्र गंझू जो RCM रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम NIA के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ CRPF के DIG सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के CO, 2IC और कोबरा 209 के DC और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से जो रविंद्र गंझू है, ये पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो वर्तमान में यह RCM के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं, जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं। इसके विरुद्ध में NIA के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखें तो लुकैया में 2019 चंदवा थाना क्षेत्र में एक एम्बुश इसके द्वारा लीड किया गया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए और भी विभिन्न घटनाओं को इसने अंजाम दिया। पर अंततः जो पुलिस की और CAPF की लगातार जो कार्रवाई चल रही है, इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 12 जुलाई को हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह अपने गांव बांझी टोला चंदवा बेहतर OP के क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस पर त्वरित रूप से एक ज्वाइंट ऑप्स का गठन किया गया, जिसमें जिला बल, CRPF और कोबरा 209 की टीम वहां पर गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके जो अभियान चलाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी, AK-56 की बरामदगी और विभिन्न राउंड के एम्यूनिशन इत्यादि सामान, मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। और इसके संबंध में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। जो इसका हाल के दिनों इसका जो पूर्व में NIA के द्वारा भी केस दर्ज किया गया और ED के द्वारा भी इसके प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो हम लोगों के पूछताछ के क्रम में कई सारे पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिंपैथाइजर्स के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नक्सल विरोधी अभियान पूरे झारखंड में, देश में और लातेहार में विशेष रूप से चल रहा है, उसके लिए आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल दिन रहा। रेगुलर वेपन है और इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं जो पुलिस और CAPF के डेटाबेस है और उससे ही हम लोग फिर जान पाएंगे कि ये किस यूनिट से लूटी गई है। सर, माना जा सकता है रविंदर की गिरफ्तारी के बाद माओवादी लातेहार से समाप्त हो? माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता 0 है और जो इनकी गतिविधि है ये काफी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी।
जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी, रविंद्र गंजू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे।